अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो जो हमारी थी वो थी कि हम किस तरह से परचेज ऐड करेंगे, ठीक है जी। और ये वीडियो हमारी होगी हम किस तरह से सेल करेंगे, कैश सेल करेंगे, ठीक है जी, कैश पे सेल करेंगे, ठीक है जी। और उधार पे किस तरह सेल करेंगे वो अलग वीडियो बनाएंगे हम। कैश सेल के लिए या उधार सेल के लिए, दोनों के लिए आपने सेल पर जाना है। देखिए यहाँ पर आइकन शो हो रहा है सेल का, ठीक है। सेल पर क्लिक करना है आपने। सेल पर विंडो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी जो सेल विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास, ठीक है जी। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी हम कैश सेल किस तरह ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारी कैश सेल होगी, ठीक है जी, जो हम नगद सेल जिसको कहते हैं। अच्छा, कैश सेल है तो सबसे पहले देखिए सेल टाइप में आपका बाय डिफ़ॉल्ट कैश सेल ही होगा, ठीक है जी। सेल टाइप में कैश सेल ही होगा। यूज़र देखें, यूज़र वो होगा जो लॉगिन करता है, ठीक है। अब मैंने एडमिन के नाम से लॉगिन किया तो मेरा यूज़र यहाँ पर आ रहा होगा एडमिन। अगर असद के नाम से करूँगा असद आ रहा होगा, जो भी नाम होगा वो उसके नाम से आ रहा होगा। उसके बाद हमने जो एक चीज़ यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पॉइंट हमारा डेट, ठीक है जी। अब फ़र्ज़ करें क्या अब यहाँ पे आज की डेट आ रही है, ठीक है। अगर आपने कल की डेट में कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो कल की फ़र्ज़ करें 12 तारीख की में कोई आपने कोई सेल वगैरह है थी बट आपने ऐड नहीं की, तो वो उसको डेट को भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डेट वगैरह को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। डेट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं किस डेट की आपने जो है ना सेल ऐड कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कस्टमर, ठीक है जी। अब कस्टमर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो कैश सेल कस्टमर होता है, काउंटर कस्टमर, ठीक है। अब कस्टमर देखें आपके अगर आपने कस्टमर का नाम ऐड नहीं करना या आप वैसे नाम लिखना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें कस्टमर आपके पास आया रेगुलर नहीं है आपका, आपने फ़र्ज़ करें असद कस्टमर आपके पास आया, आपने असद लिख दिया तब ये सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जो कस्टमर को सेव करें उसको है ना यहाँ से चूज़ करें, जो कस्टमर रेगुलर है आपका या उसको आपने सेव करना है, तो आपने कस्टमर्स पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर कस्टमर का नेम जैसे कि मैं लिखता हूँ असद अली, उनका जो फ़ोन नंबर है वो लिख देंगे आप, ठीक है। और एड्रेस जो है वो लिख देंगे, ठीक है, जो भी एड्रेस है। और CNSE जो ये जो कस्टमर नेम लाजमी है सर, बाकी आप लिखना जो लिख सकते हैं एड्रेस, CNSE, NTN नंबर या उसका जो है ना ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस क्या होती है कि फ़र्ज़ करें आपका जो है ना कस्टमर से खाता चल रहा है पहले ही, ठीक है। अब सिस्टम पर अभी हैं, उसके पहले आपने उसके देने हैं, उसने आपके पैसे देने हैं। फ़र्ज़ करें उसने अगर आपके 1000 रुपये देने हैं तो आप यहाँ 1000 उसके बैलेंस में डाल देंगे, ठीक है। ये इसके बैलेंस में चला जाएगा, बट इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम उधार पे सेल करेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे हम इसको। कस्टमर को हमने यहाँ पे सेव कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर सिटी चूज़ करें किस सिटी का कस्टमर है और एरिया वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है जी, सेव कर देंगे। अच्छा, अब आप जो हैं देखिएगा कस्टमर को सिलेक्ट भी कर सकते हैं और कस्टमर को ऐड भी कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। न्यू कस्टमर किस तरह ऐड करना है, प्लस यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करना है, कस्टमर ऐड हो जाएगा और लिस्ट में भी हमारे पास शो हो जाएगा असद अली, ठीक है। अब हमने फ़र्ज़ करें कस्टमर वैसे ऐड करना है जैसे कि वाजिद है, वैसे भी सेल कर सकते हैं। अगर हमने कस्टमर चूज़ करना है तो यहाँ बस AS से लिखेंगे असद आ जाएगा, इसको चूज़ करेंगे, हमारे पास देखिए कस्टमर का फ़ोन आ गया, एड्रेस आ गया, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास आ गई। तो नेक्स्ट ये जो चीज़ है ना, ये है उनके लिए जिनका होलसेल का काम है, जिनका ना डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, ये सेक्शन उनके लिए है, ठीक है। उनका काम ये होता है होलसेल में, ये होता है कि आपने जो है ना आपका सेल्समैन होते हैं, ठीक है जी, जो माल सब सामान लेके जाते हैं आपका, तो वो आप सेलमैन बना लेंगे। तो वो मैं बताऊंगा किस तरह आप सेलमैन वगैरह सब कुछ वीडियो आपको मिलेगी, आप किस तरह डाटा वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए सेल्समैन जो है ना आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे सेलमैन कौन है, फिर सिटी चूज़ करें किस सिटी में आप जो है ना ये चीज़ भिजवा रहे हैं, अपना सामान सेल कर रहे हैं, किस सिटी में आप माल भिजवा रहे हैं। ये होलसेल के लिए मैं बता रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन वालों के लिए। एरिया चूज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ करें हाफ़िज़ाबाद है, इस हाफ़िज़ाबाद में जितने भी एरियाज़ हैं वो मैं बना लूँगा, तो एरिया सारे मेरे पास शो हो जाएंगे। लाहौर है, लाहौर में जितने भी एरियाज जैसे कि डेविस रोड है, हमारे पास जो भी रोड है, जो भी एरिया है मैं बना लूँगा, ठीक है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, ये एरिया बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें आप, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक। अच्छा, ये देखें ये जो चीज़ है ये सिर्फ होल सेल वालों के लिए है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको रिटेल का काम है, अगर आप चाहते हैं ये चीज़ हमें शो ना हो, ठीक है, उससे वो बताऊँगा आप किस तरह आपने इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, वो आपको ये चीज़ शो नहीं होगी, आपको एक्स्ट्रा चीज़। अच्छा, उसके बाद अगर हम आते हैं आइटम, यहाँ पर हम किस तरह आइटम सेल करेंगे। अच्छा, अगर आपने आइटम स्कैन करना है तो बारकोड यहाँ पर स्कैन कर लेंगे। अभी हमने एक आइटम जो ऐड किया था उसका हमने बारकोड दिया था, देखिएगा यहाँ पर हमने एक आइटम का बारकोड दिया था, वो है जी 10110, ठीक है। अब किसी भी आइटम को अगर आप चाहते हैं उसको बारकोड से स्कैन करें तो आपने यहाँ पर बारकोड को स्कैन कर देना है, ऑटोमेटिकली वो आइटम आ जाएगी। जैसे कि मेरे पास 10110 था, या मैं उसको अगर मैनुअली लिख रहा हूँ बट आप स्कैन करेंगे तो स्कैन हो जाएगा। ये देखिए आइटम आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब ABC आइटम मेरे पास आ गया, इसकी कीमत आ गई है, इसकी क्वांटिटी वगैरह सब कुछ आ गया, ठीक है। अच्छा, एक और अहम बात ये जो है ना बोनस और ये टैक्स वगैरह ये है उनके लिए जो जिनका होलसेल काम है, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम है,
जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं वो लिख सकते हैं कि बॉन्ड्स कितना दे रहे हैं, टैक्स कितना लगा रहे हैं, टीसी, ठीक है। अगर आपको रिटेल का काम है, आपने सिर्फ ये करना है, आपने यहाँ पर फाइल में जाना है और शॉप सेटिंग में जाकर आपने सिर्फ यहाँ पर मैनेज डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफ कर देना है, ताकि आपको वो एक्स्ट्रा ऑप्शन शो ना करें, ठीक है। अपडेट कर देंगे आप, अपडेट कर दिया आपने। अब क्या होगा, अगर इसको मैं विंडो को दोबारा ओपन कर लेता हूँ तो ये देखिए मुझे ऑप्शन शो नहीं हो रहे, वो सेल मैन वो सारा हट गया और यहाँ पे से बोनस वगैरह हट गया, ठीक है जी। कस्टमर हमने यहाँ से जो भी चूज़ कर लेना अपना, अगर नहीं है तो कस्टमर वैसे रहने दें, कोई लाजमी नहीं कस्टमर लिखें, वैसे लिखने कस्टमर फर्ज करें, मैं यहाँ से वैसे कस्टमर लिख लेता हूँ, इरफान लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखें मैं आइटम क्या सेल कर रहा हूँ कस्टमर को, ठीक, मैंने बताया स्कैन भी कर सकते हैं आप, अब मैनुअली सेल करना है, मैनुअली सेल भी कर सकते हैं। लिस्ट में हम देखें हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा जी चूज़ डेट होगी, ठीक है, आगे हम करते हैं जी डिस्कस। फ़र्ज़ करें हम जो है आइटम जो सेल कर रहे हैं, सुपर बिस्कुट सेल कर रहे हैं, हम ऐसे लिखेंगे हमारे पास वो आइटम आ जाएगी, हमें बताएगा जी इसकी कैटेगरी बता रहा है, इसका जेनेरिक बता रहा है, कितने पीस, 24 पीस होते हैं, और जो है ना हमारे एक बिस्कुट की कीमत बता रहा है, देखिएगा आप 5,83 रुपये, ठीक है, यूनिट प्राइस बता रहा है, और हमें मुकम्मल जो डब्बा है उसकी कीमत बता रहा है 40 रुपये, ठीक है जी। हमारे लिए ये आसान है। अब ये कीमत किस तरह बता रहा है, 5,83, इसने क्या किया, 140 को क्या किया, डिवाइड किया 24 पर, ठीक है, पीसीस पर डिवाइड किया, तो उसको एक जो है ना यूनिट की कीमत मिल गई, एक बिस्कुट की कीमत, एक आइटम की कीमत मिल गई, पीस की कीमत मिल गई, ठीक है। तो इसको ये मिल गई। अब ये बता रहा है जी हमारे पास पैक में इतना स्टॉक अवेलेबल है, हमारे पास जो है ना लोकेशन ये है, रैक ये है, और मैन्युफैक्चर इसका ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अब देखिएगा किसी भी आइटम में सर्च कर रहा हूँ, देखिएगा मैंने सुपर ये सर्च कर रहा, अब मैंने इसको चूज़ करना है, किस तरह सेलेक्ट करूँगा, मेरे पास जो कीबोर्ड की एरो की होती है, ठीक है। अब मेरे कीबोर्ड की अप डाउन कीज़ होती हैं, जो डाउन की है ना उसको मैंने प्रेस करूँगा, मेरा फोकस इस पर आ जाएगा, देखिए मैंने ये मेरे पास ब्लू इस पर ना वो निशान आ गया, ब्लू हाईलाइट हो गया, ठीक है। मैंने इसको चूज़ करना है, मैंने इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना, एंटर प्रेस करूँगा ये मेरे पास चूज़ हो जाएगा, ठीक है, मेरे पास ये सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो था हमारा कि हम क्या कर सकते हैं इसकी, हाँ, प्राइस वगैरह चेंज करनी। अच्छा देखिएगा ये तो क्वांटिटी तो पता नहीं कितनी क्वांटिटी देनी है आपने, देखिएगा अगर मैंने 2 देनी है मैं 2 कर दूंगा, मैंने 10 बिस्कुट देना मैं 10 कर दूंगा, मैंने मुकम्मल जो है ना पैकेट ही देना है तो मैं 24 कर दूंगा, ठीक है। वो मुकम्मल 140 रुपये होगा, पैकेट की कीमत आएगी, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर, अगर मेरा रिटेल का काम है, मेरा जो लूज़ का काम है, मैं इसलिए, अगर आपकी रिटेल का काम है जारी बात है, वहाँ पर आपका जो है ना ये चीज़ें सेल होती हैं। लूज़ में कोई बच्चा लेकर आता है, मुझे 10 बिस्कुट दे दिया, मुझे कोई एक और जैसे कि हमने आइटम वगैरह से यहाँ पर लिखे हुए थे, जैसे कि मेरे पास कोई अगर आपको मेडिसिन काम है तो वो कह रहे हैं गुड़ियाँ दे दें, 10 दे दें, 20 दे दें, इस तरह वो भी चीज़ है। अगर देखें अगर हमारे पास ये पेंट वगैरह है, या हमारे पास कोई ऐसी आइटम जिसमें पीसेस एक ही होता है, उसको हम जारी बात है वो एक ही में ही आएगा। जैसा कि हमारे पास देखें, हमारे पास एक आइटम है ये कि ABC आइटम है, ठीक है। अब इसको इसकी कीमत ही एक देना एक देंगे, 2 देना 2 देंगे, 3 देना 3 देंगे, ठीक है। किसी भी आइटम को रिमूव करना है तो हम या रिमूव पे क्लिक कर देंगे या कंट्रोल D प्रेस कर देंगे, वो आइटम में आप रिमूव हो जाएगा। अच्छा बात हो रही थी जी, अच्छा प्राइस आप चेंज किस तरह कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी प्राइस है 583 रुपया, आप चाहते हैं इसकी मैंने यहाँ पर प्राइस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी जो कीमत है सिर्फ सेल के दौरान चेंज होगी, इसकी सेल के लिए चेंज, बाकी इसकी वैसे कीमत चेंज नहीं होगी। आप कहते हैं इसकी जो कीमत है, मैंने किसी को होलसेल पर देना है, आप कहते हैं मैं 5 दे दूँ, 5 रुपये कीमत लगा दूँ, तो आप 5 कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपका बिल बन देगा, ठीक है। तो जैसे 24 में करता हूँ उसके हिसाब से 120 बन गया। अगर आप जो है कीमत ज़्यादा करना चाहे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके मुताबिक आपका प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा, ठीक है। इस कीमत के मुताबिक जो आप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है कि डिस्काउंट, इसके अलावा अगर आप कीमत नहीं चेंज कर सकते डिस्काउंट भी दे सकते हैं। देखिए फ़र्ज़ करें मैंने इसके 10 रुपये 2 रुपये डिस्काउंट देना, मैं दो लिख दूंगा, तो मैं डिस्काउंट पैसे में दे सकता हूँ। डिस्काउंट अमाउंट मतलब कि पैसे में डिस्काउंट देना, डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है जी। मैंने पैसे में दे सकता हूँ, 2 रुपये लिखे, पैसे में डिस्काउंट हो गया। अब मैं 0 कर देता हूँ। मैंने डिस्काउंट परसेंट का मतलब ये कि अगर मैंने परसेंट में डिस्काउंट देना, फ़र्ज़ करें 5%, 10%, 2% मैंने डिस्काउंट देना है, तो मैंने परसेंट में फ़र्ज़ करें मैंने 1% डिस्काउंट देना है, मैं 1 लिख दूँगा और टैब की प्रेस करूँगा, मेरे पास ये डिस्काउंट या अप्लाई हो गया। इस पर मैंने 0 करना है तो मैं 0 कर दूँगा, ठीक है जी। तो ये आइटम आपने उसके बाद मज़ीद आइटम ऐड करनी, एंटर प्रेस करेंगे तो मज़ीद आइटम आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आप देखेंगे एरो डाउन की से आप ऊपर नीचे इसको चूज़ कर सकते हैं, कोई भी आइटम चूज़ करनी है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। वो यहाँ पर आ जाएगी। रिमूव करना मैंने बताया आपको, इस तरह रिमूव कर सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, इसकी जो कीमत है आपको यहाँ पर देखिएगा, कीमत खरीद आपको शो हो रही है यहाँ पर, देखिए 516 रुपये, ठीक है। आपको यहाँ कीमत शो हो रही है कितनी इसकी कीमत खरीद है, और स्टॉक भी शो कर रहा है कितना स्टॉक अवेलेबल, 58 स्टॉक अवेलेबल है, ये देखिए नीचे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि यार जो कीमत चेंज हो रही है, जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये अगर कोई हमारा जो पर्सन बैठा होगा, यूज़र बैठा होगा सेलमैन, तो वो कीमत चेंज ना कर पाए, उसके मुकम्मल राइट्स आप दे सकते हैं।
आप अलाउ कर सकते हैं कि वो बंदा चेंज करे या ना करे, ठीक है, ये आप पर है, एडमिन पे है वो किसको राइट्स दे रहा है किसको नहीं दे रहा, ठीक है, इसकी आप बेफिक्र हो जाए इस बात से, ठीक है जी। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा देख लेते हैं हम कि क्या है, डिस्काउंट डिस्कस कर लिया हमने, परचेज प्राइस जो है ना वो हमने देख ली किस तरह है कि यूज़र राइट्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि राइट्स भी आप अलाउ कर सकते हैं, आइटम रिमूव भी हमने कर लिया, और ठीक है ऐड आइटम एंटर प्रेस करके आप आइटम ऐड करेंगे। अच्छा, होल्ड सेल, उसके बाद ये है कि एक बहुत अहम चीज़ होती है कि जैसा कि रश लगा हुआ है हमारी या शॉप पर, ठीक है, तो ऐसा हो रहा है कि कस्टमर चीज़ें परचेज़ कर रहा है तो वो उसको कोई काम आ जाता है, वो कोई कॉल आ जाती है, वो उसको याद नहीं आता कि और क्या चीज़ें परचेज़ करनी है, कस्टमर वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है, कस्टमर वेटिंग लिस्ट में खड़े हुए हैं, वो कहते हैं यार हमें दे दें पहले, ठीक है, तो आपने क्या करना, आप चाहते हैं यार ये जो बिल मैंने बनाया ये भी आपका जो है ना यहाँ पर सेफ रहे, यहाँ पे बचा रहे, और दूसरा मैं नया बिल भी बना लूँ, उसके लिए आप क्या करेंगे, होल्ड प्रेस करेंगे, देखिए कंट्रोल एच प्रेस करें या होल्ड पे क्लिक करें, ये करेंगे जो बिल है आपका वो होल्ड हो जाएगा। अब वो बिल आपका बैकग्राउंड में चला गया, ठीक है, विंडो में चला गया, और नई विंडो आपके पास ओपन होगी। अब नहीं, आप जो है ना सेल परचेज जो भी आपने चीज़ सेल करनी है वो करके, ठीक है, तो आप अगर देखेंगे मैं कैंसिल करता हूँ तो मेरी जो विंडोज़ पे क्लिक करूँगा मेरे पास ये था पी एस होल्ड विंडो, ठीक है, विंडोज़ पे क्लिक करूँगा, पी एस होल्ड विंडो मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है, जो मैंने लास्ट टाइम जो है ना मैं बिल बना रहा था वो मेरे पास यहाँ पर सेव है, इसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है, इसको मैंने अब कंटिन्यू करना है, ठीक है, मैंने इसको सेव करना है तो मैं उसको सेव कर सकता हूँ। अब देखिएगा मैं ये 24 बिस्कुट सेव करूँ, मेरे पास पहले कितने अवेलेबल है 58, ठीक है, 58 माइनस 24, ठीक है, आपके सामने मैं कर देता हूँ 58 माइनस 24, तो मेरे पास 34 रह जाएंगे, मैं इसको सेव जब करूँगा, जब मैं इसको सेव करूँगा मेरे पास 34 रह जाएंगे, ठीक है, स्टॉक माइनस हो जाएगा, ठीक है जी, मेरे पास जो है ना उसके मुताबिक, ठीक है जी। तो ये मैं डिस्कस कर लिया, उसके बाद कैंसिल करना है सेल को, हम कैंसिल पे प्रेस करेंगे, सेल कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद जो चीज़ है हमारी कि पेमेंट एंटर करना, फ़र्ज़ करें आप चाह रहे हैं कि जो कस्टमर आपको कितने पैसे पे कर रहा है अपने एंटर करने हैं, ठीक है, या आप F2 पर की प्रेस कर दें या आप चेकआउट पे क्लिक कर दें। फ़र्ज़ करें कस्टमर मुझे 500 रुपये पे कर रहा है, मैंने कस्टमर को बकाया देने हैं 356 पे बकाया देने हैं, ठीक है, 1000 पे कर रहा है तो सिस्टम बता देगा आपने इतने पैसे बकाया देने हैं, ठीक है। ये अगर आपने नहीं एंटर करना चाहते तो आप सीधा सेव पे प्रेस कर देंगे तो ये डायरेक्ट ये आपका सेव हो जाएगा, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें हम पेमेंट एंटर कर रहे हैं, कस्टमर मुझे 500 रुपये पे कर रहा है, मैंने पेमेंट एंटर कर दी। अब सेव करना है, सेव पे प्रेस कर दें या कंट्रोल एस प्रेस कर दें, सेव किया, कोई सेव करना है आपने यस करना है, वो कह रहा पर्ची निकालनी है, डू वांट प्रिंट रिसिप्ट, यस करेंगे पर्ची निकलेगी, नो करेंगे नहीं निकलेगी, फिर मैं नो करता हूँ, ठीक है, तो मेरा ये है ना बिल सेव हो चुका है। मैं दिखाता हूँ किस तरह से आपका जो है बिल किस फॉर्मेट में होगा, किस शेप में होगा, चेक करवा देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप प्रिंटर लगाओगे तो डायरेक्ट प्रिंट निकल आएगा आपके पास, ठीक है, मैंने प्रिंटर अभी नहीं लगाया हुआ तो मैं आपको वैसे चेक करवा रहा हूँ। चाहिए आपके पास दोनों फॉर्मेट में, अगर आपने फुल साइज़ बिल निकालना है फुल साइज़ भी निकलेगा, जैसा ये देखें मेरे पास ये फुल साइज़ बिल है आपका, ठीक है, ये आपका फुल साइज़ बिल। अगर आप चाहते हैं छोटी जो पर्ची भी निकले थर्मल पे तो उसके लिए आपने बस शॉप सेटिंग में जाकर सेटिंग चेंज कर देनी है कि आपका जो है ना डिफ़ॉल्ट रिसिप्ट है वो आप यूज़ थर्मल कर लें और अपडेट कर दें, तो आपका जो बिल है वो थर्मल प्रिंटर पर निकलेगा, ठीक है, छोटे साइज़ पर निकलेगा। मैं व्यू करता हूँ इस तरह देखिएगा, तो इस तरह जो बिल है आपका कोई शॉप का नेम वगैरह आ जाएगा, उस पर सेल टाइप आ जाएगी, जो यूज़र सेल कर रहा है उसका नाम आ जाएगा, जिस कस्टमर को सेल कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, और क्या चीज़ सेल कर रहे हैं जी, सुपर बिस्कुट सेल कर रहे हैं, 6 रुपये रेट लगाया, 24 मैंने दिया, 144 रुपया बना, ठीक है, ग्रोस ये बना, नेट ये बना, और कस्टमर ने 500 रुपये पे किए, कस्टमर को हमने जो बैलेंस दिया वो 356 बता दिया। कुछ भी लिखना चाहिए नीचे, कुछ भी लिखेंगे उर्दू में इंग्लिश में आपका वो चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कैश सेल को परफॉर्म करेंगे। सेल को मॉडिफाई किस तरह करना है, उधार सेल किस तरह करनी है, वो सब वीडियो वन बाय वन स्टेप स्टेप बनाएंगे, आपको वो मिल जाएंगी, ठीक है जी। तो ये थी वीडियो कि हम किस तरह से कैश सेल परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।